मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप कितने लोग हैं यहाँ पर? वचन देखिए और 18 और 19 यशायाह का नबी का किताब, उसकी 43 अध्याय 18 और 19 आयत। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इस साल में खुदा ने हमसे बातचीत किया है, खुदा ने मुझे समय दिया। बहुत सारे थीम होती है, लेकिन खुदा इस समय हम सबको एक बात, नई बात बताना चाह रहा है। नई बातें खुदा आपके जीवन में करने जा रहा है। और जितने भी आप यहाँ पर पहुंचे हो, मैं नहीं जानता हूं कि क्या नई चीज करेगी आपके जीवन में, लेकिन आप जब नई चीज आपके जीवन में देखने चाहते हो तो सचमुच में खुदावन आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके काम बिजनेस में और आपके लाइफ में एक नई बात करने जा रहा है। आप ये नोट कर लेना। पिछले बार मैंने जिस तरह से प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्साहित किया गया था कि परमेश्वर के एक लक्ष्य रखकर परमेश्वर में चलो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इसी रीति से इस साल में आप, आपके जीवन, आपके परिवार में परमेश्वर एक नई बात करने जा रहा है। बहुत सारे बोलते हैं परमेश्वर विजय देगा, परमेश्वर सफलता देगा, परमेश्वर हमें नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर इस साल में हमारे कलीसिया के लिए, इस नई साल में एक नई बातें परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में करने जा रहा है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में इस साल में नई बात हो? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग यहाँ आए। आप लोग के आपके जीवन में नई बात होने चाहते हैं। परमेश्वर कहता है यदि नई बात होने चाहते हो तो एक बात आप याद रखो, नई बात आपके जीवन में तभी होगा जब आप पुरानी बातें भूल जाओगे। यदि आप नई साल में प्रवेश करके, अभी मेरा जो पहली बात, पुरानी बातें आप लेकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगा। नई साल में आए हैं, नए साल मनाते जाएंगे, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस साल में मेरे जीवन में नए काम हो, नई जीवन, नई परमेश्वर की नई बातें हो, तो आपको पहली बातें आपने करना क्या है? पुरानी बातों को भूलना। 18 आयत देखिए, 18 आयत में क्या लिखा? 18 आयत में लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करना। कभी भी बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और प्राचीन के काल की बातों पर भी मन न लगाओ। जो आपके जीवन में हुआ है 2023 साल में, आप असफल भी रहे होंगे, आप कितने दफा गिरे भी होंगे, आप कितने दफा निराश भी होंगे, आप कितने दफा मुश्किल में, बीमार में, कठिनाई में भी पड़े होंगे। लेकिन इन चीजों से डोंट वरी, चिंता मत करो उसके लिए। लेकिन आप इन सब चीजों को भूलकर, इन सब चीजों को भूलकर आप 2024 में परमेश्वर आपको बोल रहा है कि इन सब चीजों को भूल जाओ। इन सब चीजों को, कितने लोग बोलते हैं कि कैसे भूले, हमारे जीवन में तो ये हुआ जी, कैसे भूले, हमारे जीवन में ये हुआ, वो हुआ। लेकिन यदि आप 2024 में मेरे जीवन में नई बात हो चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर का वचन वादा करता है कि पुरानी बातें भूलना जरूरी है। यदि हम पुरानी बातें नहीं भूलेंगे, किसी ने आपको दोष लगाया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको जीवन में बुराई बातें बोली, लेकिन इन सब चीजें आपको परमेश्वर का वचन बोलना है, भाई बहन विश्वासी, आप इन चीजों को भूल जाइए। और परमेश्वर ने बोला है, मैं तुम्हारे जीवन में नई काम करूंगा। यदि पुराने बात आप लेके आएंगे, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने स्वयं बोला है कि जो पुरानी मशक में नई दाखरस नहीं डाला जाता है, क्योंकि नई दाखरस जब पुराने मशक में डाला जाएगा तो वो फट जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला कि पुरानी जो बातें, मशक है, उसमें नई चीजें नहीं डालना। और इसलिए नई मशक, नई दाखरस है, नई मशक में डालो, ताकि वो हमेशा बने रहेगा। इसलिए भाई बहन,
आप पुरानी सोच लेके आओगे, आप आत्मा में बढ़ नहीं पाओगे। पुरानी बातें लेके आओगे, आपकी विश्वास डाउन होते जाएगा। इसलिए यदि आज शुरुआत करना है, ये 2023-24 में आपने शुरुआत करना है, तो पुरानी सोचों को भूलकर आज से प्रभु यीशु के साथ वादा करके, वादा का वचन लेकर आप नई शुरुआत करें। 2024 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने जा रहा है। हालेलुया। यदि आपने सोचा, आप यहाँ के आज ये वचन आपने ग्रहण नहीं किया, तो आपके लाइफ, आप 2024 जितने साल आने से भी, आपको नई साल मनाने से भी आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाई बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे एक बाइबल में कहानी है, बाइबल में हम जब देखते हैं कि अब्राहम के जो भतीजे था, इसका नाम लूत था, लोट। और वो लोट और एक सदोम गमोरा में रहता था। और वो जगह में जब बुराई बढ़ने लगी, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं इस जगह को नाश करूंगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे तेरे जो भतीजे हैं वहां से उसको बोल कि बाहर निकलने को। जब उसको बाहर निकलने को अब्राहम ने बोला, और परमेश्वर ने कंडीशन रखा था, परमेश्वर ने बोला था, जब तुम यहां से बाहर निकलेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यदि पीछे मुड़कर तू देखेगा तो तुम नाश हो जाएगा। परमेश्वर ने कंडीशन दिया गया था। और जब अब्राहम ने ये बातें बोला और लूत ने मान लिया, और वो सदोम से जब बाहर निकल के आया, जब बाहर निकलते आ समय, और उस अब्राहम की पत्नी ने क्या किया, जो लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़कर देखा, भाई बहन, क्या हो गया, वो नमक की खंभ बन गई, है ना। वो नमक की खंभ, वो नाश हो गई, न तो आगे जा सकी न पीछे आ सकी। उसकी लाइफ वहीं पर डैमेज हो गया, खत्म हो गया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर ने आज कंडीशन दे रहा है। आप नई साल में प्रवेश कर रहे हो, आज से शुरू हो रहे हैं, तो आपको एक बात रखना है। मैंने पुरानी बात, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे दुख पहुंचने बात हुई है, हो सकता है आप असफल भी हुए हो सकते हैं आपके जीवन में बहुत सारे धोखा भी आया है, हो सकता है आपने बहुत सारी गलतियां भी किया हो। डोंट वरी, लेकिन आज परमेश्वर के साथ वायदा करो कि ये साल 2024 प्रभु मुझे दे रहा है, मैं परमेश्वर में नई रीति से, परमेश्वर तेरे जीवन में नया शुरुआत कर रहा है, परमेश्वर तेरे जीवन में नई काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया गया है। इसलिए प्यारे मसीह भाई बहन, अब आपको आगे देखना है परमेश्वर की ओर। मेरे परमेश्वर कहता है, आज के रात आपको बोल रहा है कि मैं तेरे जीवन में नया काम करना चाहता हूं। यदि तेरे जीवन यदि उजाड़ में हो जाए या सूखा पड़ा हुआ है, तूने 2023 में अच्छी रीति से तेरा काम सफल नहीं हुआ हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मत घबरा, मैं तेरे लिए एक नई काम तेरे जिंदगी में करने जा रहा हूं। यदि नई काम, परमेश्वर कहता, परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5 में लिखा है, खुदावन नहीं करने वाला खुदावन है, खुदावन नया आपके जीवन में करेगा। यदि आपको जब आप नई चीजों को सोच विचार करते हो, नई चीजें मेरे खुदा आप मेरे जीवन में करो बोल के सोचते हो, तो परमेश्वर आपके लिए नहीं करने जा रहा है। इसलिए 19 आयत में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, और यह लिखा हुआ है वो अभी प्रकट होगी, आपके जीवन में प्रकट होगी, खुदावन प्रकट करेगा। क्या तुम नहीं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोलूंगा, आपके लिए 2024 में दरवाजा खुलेगा। कितने लोग विश्वास करते हो मेरे लिए परमेश्वर दरवाजा खुलेगा? हालेलुया। नई काम परमेश्वर कर रहा है। इतने सालों साल नए साल मनाते आ रहे हो, सालों आज दिन हो गया, और इस तरह से फिर महीने आप उस नई साल में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन खुदा अपनी मर्जी से कभी भी तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में नई बात नहीं होगा, लेकिन खुदा के मर्जी से, खुदा पर विश्वास करके आप चलोगे, आपके जीवन में परमेश्वर नई कार्य करेगा। और परमेश्वर का वादा ये है, इसलिए परमेश्वर ने आज आपको इस जगह में रखा गया है। हमने बहुत कुछ देख किया, नाच भी देखा, गाना भी सुना, अच्छी हमने ड्रामा भी देखा, लेकिन भाई बहन आप यकीन करो, परमेश्वर 2023 में आपको नई चमत्कार से,
नई आशीषों से, आज परमेश्वर को नई चीजों से आपको आशीषित करने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूंगा। इसलिए मैं लंबे समय में, हमारे पास और भी एक्टिविटीज है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। परमेश्वर ये नए साल में आपके लिए वादा किया गया है। आज वादा का वचन भी हमारे बीच में पहुंचा है। वादा का वचन आपके साथ में होगा। मैं इस समय अभी हम आदरणीय पास्टर जी को दूंगा और उस समय आपके सबके लिए नए साल का एक वादा का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन आप लेकर जाए। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जितने लोग अपने बाइबल को रखते हैं, उसके लिए खुदा ने आज आपके लिए एक वादा का वचन दे रहा है और नई काम करेगा इस वचन के द्वारा। आप मत सोचना अरे ऐसे बोल के गया, पिछले साल भी हो गया, कब वचन, कितने लोग ने वचन को लगाकर आशीष होकर बोला, लेकिन आज आप इस वचन को, इस वादा का वचन, प्रतिज्ञा का वचन प्रभु का उठाओगे और आप लेके जाओगे और अपने जिंदगी में शुरुआत करोगे और परमेश्वर आप बड़े काम देखना पाओगे आपके जीवन में। इसलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस समय इस प्रतिज्ञा का वचन के बाद में फिर हम सब लोग यहाँ पर उस खड़े हो जाएंगे और एक एक लाइन करके आप लोग प्रतिज्ञा का वचन लेके जाएंगे। उससे पहले प्रेयर करने के लिए हमारे सीनियर पास्टर, आदरणीय पास्टर डॉक्टर डी के आंगामी जी को मैं समय दूंगा। उस प्रतिज्ञा के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हर एक लोग प्रतिज्ञा का वचन उठाएंगे। इस समय आए आप जोरदार ताली बजाकर मिलके 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। महाप्रभु जी भी प्रभु धन्यवाद। आज का दिन, नया जीवन, नया साल तूने हम सब को दिया है। खास आज रात आपको जीवित कलाम के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। नया साल में 2024 साल में तू हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। आप हमको ऊंचाई में लेके प्रभु चलना चाहता है। इसके लिए हमको पुराना रास्ता, पुराना जीवन छोड़ के हमको नया रास्ता आगे देके चलना पड़ेगा। प्रभु आपको दास पहचान जो हमारा जीवन में लेके प्रभु इसी बच्चा से तूने हमसे बातचीत किया। ये 2024 साल के लिए ये बाइबल आए बोले, जहां पर आपको कमजोर है वचन बोलेगा आपको, जहां पर आप मजबूत हैं, आशीषित होना चाहते हैं, ये वचन आपको बोल रहा है और उससे 2024 बेहतरीन रहेगी, आशीषमय होगा, क्योंकि वचन काम करने वाला है आपके जीवन में। पीछे से आओ ना, पीछे से। थोड़ी सी समय लग रही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। 2024 हमारे मंडली कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक बेहतरीन साल है। नई साल परमेश्वर कहता है कि मैं नई चीज तुम्हारे लिए करूंगा, नई नई बातें तुम्हें बताऊंगा, नई नई रहस्य की बातें बताऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है और वो नई बातें आज आप उठा लिया है, आपने प्रभु का वचन उठा लिया है। नई बातें आपके जीवन में आज के दिन से शुरुआत होना शुरू करेगी। परमेश्वर में विश्वास रखें, आज के दिन से नई बातें आपके जीवन में शुरू होगा। परमेश्वर काम करने वाले हैं, हम नहीं, उसके वचन देहधारी होकर हमारे जीवन में आया है और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, मैन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आशीष दे।
अभी इस समय खुदा ने आपको और मुझे उसकी महिमा के लिए, उसके गुण अनुवाद के लिए बुलाया है। इस साल में हम तेरी महिमा गाने करने के लिए, गीत करने के लिए, उसकी आदर करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के हजूरी में हैं। सो जितने को नहीं मिला है ले लीजिए। ठीक है, सब लोग एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। वचन को दावा करना है, अपने वचन बोलना है। आज आपके लिए जो रिसीव हुई है परमेश्वर का वचन है, अपने दावा घोषणा करना है अपने लाइफ में। जहां पर आपको परमेश्वर का वचन इसको डाला नहीं जाएगा, डाला नहीं जाएगा। परमेश्वर की महिमा के लिए आप सिर से करेंगे, उसकी गुण अनुवाद करने के लिए सिर से करेंगे। प्रभु कहता है अपने द्वारा मैंने तुझे बनाया है। परमेश्वर ने कहा गया, इस भजन के द्वारा उसकी महिमा करेंगे। उसके साथ साथ में घोषणा करिए, प्रार्थना करिए और लास्ट में फाइनल बेनिडिक्शन प्रेयर हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर डॉक्टर डी.के. आनंद जी के द्वारा होगा। और वचन को भी घोषणा करें और वचन को भी प्रभु से प्रार्थना करना। ठीक है, आज सब लोग प्रेयर के साथ, हम प्रार्थना के साथ एक गीत भजन गाएंगे हमारा बहनों के साथ मिलकर। जिंदगी दी है महिमा करने के लिए अपने हाथों को उठाकर हम जिंदगी बुलाने की है। जब तक हम जिएंगे तुम्हारे हुजूर में, अपने हाथों को उठाकर सब लोग अपने हाथों पर प्रतिज्ञा का वचन उठाइए। प्रभु से बोलिए, वादा करिए। आप और कुछ जीना है। Yes, thank you, Lord. Yes, Lord. जब तक हम जिएंगे
Yeah.